हेलो दोस्तों, मैं इमृताराम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रत्यय से संबंधित, जिसमें हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी, प्रत्यय से संबंधित मुख्य मुख्य तथ्य देखे और धातु के अंदर जो परिवर्तन होने के नियम है उन नियमों को देखे कि कहाँ पर धातु में परिवर्तन होता है, कहाँ पर नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। वृद्धि कहाँ पर होती है, गुण कहाँ पर होती है, आदि कहाँ पर होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे प्रत्ययों को अलग अलग रूप से, यानी हर एक प्रत्यय को अलग भाग में बांट करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रत्यय है दोस्तों आपका तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय। सबसे पहला हमारा दोस्तों है तव्यत प्रत्यय। और इस तव्यत प्रत्यय में हम शेष की बात करें तो जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें शेष रहेगा दोस्तों आपका तव्य। क्या रहेगा? तव्य, या फिर आपको देखने को मिलेगा तव्या, या फिर आपको मिलेगा तव्यम। यानी दोस्तों ये आपकी क्या है? पहचान है। यानी प्रत्यय को हम किसके आधार पर पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपको शब्द के पीछे या धातु के पीछे आपको क्या मिलेगा? तव्य मिलेगा, तव्या मिलेगा, तव्यम मिलेगा। तव्या कब मिलेगा दोस्तों? ये तव्या होगा तब आपका क्या होगा? पुल्लिंग में होगा। किस लिंग में होगा? तव्या आपका पुल्लिंग में होगा। और तव्या किस में होगा दोस्तों? आपका स्त्रीलिंग में होगा। किस लिंग में? स्त्रीलिंग में आपका तव्या होगा। और नपुंसकलिंग में आपका क्या होगा? तव्यम होगा दोस्तों। तो जहां पर आपको तव्य, तव्या, तव्यम दिखे वहां पर आपको करना क्या है? तव्यत प्रत्यय करना। अब बात करें इस तव्यत प्रत्यय की। इस तव्यत प्रत्यय में क्या क्या होता है दोस्तों? ये लगता है धातु से परे। धातु से परे प्रयुक्त, यानी यह किसके प्रयुक्त होता है? बाद में धातु के बाद में प्रयुक्त होता है। अब बात करें इसकी और मुख्य मुख्य बातों की तो इसमें दोस्तों आपका क्या रहता है? तव्य शेष रहता है। तव्य शेष रहता है, यानी तव्य शेष रहता है। तव्य तीन लिंगों में चलता है, तव्य, तव्या, तव्यम। यानी ये तीन लिंगों में आपको इस प्रकार इनके रूप दिखेंगे। आगे बात करें तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में चलता, यानी इनके रूप किस में चलते? तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। इसलिए दोस्तों हमने शॉर्ट में लिख दिया तीनों रूपों में। और इसका प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। इनका प्रयोग होता है दोस्तों चाहिए अर्थ में। दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको एक दो बार आपको देखना है। ये पूछी नहीं गई अभी तक। रीड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के अंदर ये बातें आपको नहीं पूछी गई। कई बार पूछ लिया जाता है कि धातु से परे प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों के बारे में बताइए, तो ये चीज़ हमने पिछली क्लास में देख ली थी। और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार का शब्द मिल जाता है जेतव्य। क्या मिला? जेतव्य। अब इसमें से पूछा जाता है प्रत्यय कौन सा है, तो हमने कहा था पहचान क्या है? तव्य लगा हुआ है पीछे। और तव्य किसका? पुल्लिंग का। यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय। ये बात दोस्तों आगे हम करेंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये मुख्य मुख्य तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। तव्य शेष रहता है, धातु से परे प्रयुक्त होता है, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे इसकी उदाहरणों की। किसकी बात करेंगे? उदाहरणों। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे गुण के। यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुण आदेश कहाँ होता है, किन किन प्रत्ययों में होता है। तो इसमें गुण आदेश होता है, तो गुण आदेश के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार इसमें गुण आदेश होता है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रत्यय की पिछली क्लास नहीं देखी है वो बिल्कुल देखिए। उनके आधार पर हमारे सारे के सारे प्रत्यय चलेंगे। अगर उन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको प्रत्यय यहाँ पर समझने में जरूर समस्या आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा गुण क्यों हुआ, अयादि क्यों हुई, इसके अंदर यण क्यों हुआ और वृद्धि क्यों हुई। इन चीज़ों के बारे में पता आपको पिछली क्लास में हमने आपको अच्छी तरह से बताया है कि गुण कहाँ होगा, कहाँ वृद्धि होगी। तो दोस्तों तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि तव्यत प्रत्यय में गुण कहाँ होता है और किस प्रकार होता है। तो देखिए
दोस्तों आपका एक शब्द है, हमने अभी उदाहरण लिया था, जी धन तवियत, यानी जी धन तवियत क्या है दोस्तों, जी धातु है, तवियत यानी धातु से परे प्रयुक्त कौन होता है, तवियत पड़ती है, इसलिए जी आपकी क्या है, धातु है, और तवियत आपको पड़ती लगाना है। अब दोस्तों लगाएंगे किस प्रकार, तो हमने क्या कहा कि किस में गुण आदेश होता है, समस्त स्थानों पर गुण आदेश होता है। समस्त स्थानों की बात करें तो आपका तवियत पड़ती भी क्या है, हर एक प्रत्यय के अंदर गुण आदेश होता है, लेकिन वो कहाँ नहीं होता है, कित प्रत्ययों में आपका क्या नहीं होता है, गुण आदेश नहीं होता है। किस प्रत्ययों में, कित प्रत्ययों में आपका गुण आदेश नहीं होता है, वह संप्रासन होता था, लेकिन यहाँ पर कित प्रत्यय ये नहीं है। तवियत में आपका क्या नहीं है, कित प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, गुण आदेश होगा। अब बात करें इसकी गुण की, तो गुण में हमने क्या कहा दोस्तों, आपको ई को किस में बदलना है, ई को आई में बदलना है। आई भी कैसी होनी चाहिए, छोटी। ऊ को किस में बदलना है, ओ में बदलना है। री को किस में बदलना है, रे में बदलना है। आगे बात करें, ली को आपको किस में बदलना था, ले में बदलना था। ये बात दोस्तों हमने पिछली क्लास में की थी कि गुण आदेश क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जी जे के साथ क्या है, जे आधा है, साथ में क्या है, ई है, तो ई को आप किस में बदल दीजिए दोस्तों, ई को बदल दीजिए आई में। जब जे के साथ आप क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, आपका क्या बनेगा, जय बनेगा। और आप पीछे क्या तवियत पड़ती है, तो तवियत पड़ती में आप पुलिंग में, इसका पुलिंग में लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, तविय लगाएंगे, तो आप तविय लगा दीजिए। या तो पुलिंग में तो इसका रूप होगा जेतव्य, और स्त्रीलिंग में आपका क्या होता है, जेतव्य होता है। नपुंसकलिंग में आपका क्या होगा, जेतव्यम होगा। क्या होगा, जेतव्यम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें क्या होता है, गुण का आदेश होता है। गुण का आदेश का मतलब इस ई को क्या हो गया, आई हो गया। ये दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी, गुण आदेश इस प्रकार होता है। अब बात करें आपकी, एक और उदाहरण लेते हैं, श्रुधन तवियत। श्रुधन तवियत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका गुण आदेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है, श्र के साथ क्या है, ऊ है, और ऊ को हम गुण में किस में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, ओ में करते हैं। तो श्र के साथ ओ जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रो होगा। अब आप क्या तवियत में क्या बता है, तव्य शेष बता है, तो तव्य आप लगा दीजिए, तो आपका शब्द क्या बना, श्रोतव्य शब्द बना। आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, कृधन तवियत। क्या है, कृधन तवियत है, यानी कृ धातु के साथ तवियत प्रत्यय लगाना है। लगाएंगे किस प्रकार, यहाँ पर दोस्तों के साथ क्या है आपकी, के साथ री है, और री किस में चेंज होता है दोस्तों, रे में होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें रे में चेंज करेंगे, तो के तो आपका के हो गया, रे आधा होगा, और उसके बाद क्या होगा, यानी रे भी कैसा आधा है, उसके बाद तवियत पड़ती में तविय शेष रहता था, आप क्या लगाएंगे, तविय लगाएंगे, लेकिन रे रेप में चला जाएगा, यानी क्री री का क्या बना, रे बना, रे किस में चला गया, रेप में चला गया। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, गुण आदेश की, यानी तवियत प्रत्यय में गुण का आदेश किस प्रकार होता है, इस चीज की हमने बातें की है। अब बात करेंगे आगे की। आगे बात करते हैं दोस्तों यण की, यण आदेश की, यानी यण कहां पर होते, तवियत पट्टी में यण कहां पर होते, तो यण कहां पर होते हैं दोस्तों। यण में हमने बताया था आपको कि एक तो दृश्य धातु और सृज धातु, किसी भी पट्टी में हो, सिर्फ आपको दो धातुओं के अंदर क्या देखने को मिलेगी, यण देखने को मिलेगी, किस, दृश्य, और एक आपकी थी सृज धातु। दृश्य और सृज धातु दो के अंदर ही आपकी क्या होता है, यण का आदेश होता है। तो हम क्या करेंगे, दृश्य के साथ तवियत प्रत्यय जोड़ेंगे, किसके साथ, दृश्य के साथ तवियत प्रत्यय जोड़ेंगे। तो दृश्य के साथ आप क्या कीजिए, तवियत जोड़िए,
तो दृष्ट आप क्या करेंगे, यण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यण करेंगे। तो यण किस प्रकार होगा, यहाँ पर क्या है आपका री है, और री किस में चेंज होता है, यण में, र में। तो यहाँ पर आपका शब्द क्या बनेगा दोस्तों, द्रष्टव्य। क्योंकि द्रष्टव्य क्यों बना, द्रष्टव्य क्यों बना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तय किस में चेंज हो गया, तव्य। देखिए तवित प्रत्यय में क्या रहता है आपका, तव्य रहता है। ये तय आपका क्या होता है, टे में चेंज हो गया। या तव्य की जगह कई बार आपको टव्य भी मिलता है। क्या मिलता है, टव्य, टव्या, टव्यम भी मिलता है। दोस्तों ये चीज भी याद रखना कि कई धातुओं के अंदर क्या होता है, तय होता है जो टे में चेंज हो जाता है। और ये से है जो सलजम वाला से है वो षटकोण वाले से में परिवर्तन हुआ। ये चीज भी आगे हम दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दृश्य दंतव्य का दृष्टव्य होगा, और सृज तव्यत प्रत्यय लगाएंगे। सृज के साथ अगर तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो दोस्तों सृज का री को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो आपका श्रय, और ये स किसमें, ज किसमें परिवर्तन हुआ, श में परिवर्तन हो जाएगा। यानी ये श और ज किसमें, स में परिवर्तन होते हैं। आगे क्या लगाना है, तव्य लगाना है, लेकिन यहाँ पर तव्य नहीं, तय किसमें, टे में परिवर्तन, तो इसलिए टव्य लगेगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा, सृष्टव्य शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस तव्यत प्रत्यय की थी, जिसके अंदर कहाँ पर गुण होता है और कहाँ पर यण होता है। इन चीजों की हमने बात की। इसके अलावा दोस्तों इसमें अयादि नहीं होगी, क्योंकि अयादि किस में होती है, जिस प्रत्यय में पहला क्या है, स्वर है, वहां पर अयादि होती है। और वर्दी भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होगी आपकी। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं इसमें और उदाहरणों की। तो हम एक उदाहरण, एक नियम हमने और लिखा था कि कई बार ऐ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ऐ का ओ किस प्रकार होता है, इसकी भी बात करें तो आपका देखिए शब्द धातु है दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे, तव्यत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तव्यत लगाएंगे। जब दे के साथ तव्य लगाएंगे, हमने आपको कहा था कि धातु के अंत में अगर ऐ आता है तो ऐ परिवर्तन किसमें, ओ में। ये बात हमने पिछली क्लास में धातु परिवर्तन के नियमों में की थी। तो यहाँ पर क्या है, दही है, इस ऐ को आप किस में चेंज कर दीजिए, ओ में कर दीजिए। अब आप दे का दे, ये के साथ ओ जोड़िए, आपका क्या होगा ये जोड़ेंगे आपका क्या, सॉरी यहाँ पर आ में परिवर्तन होता है। किसमें, ऐ का किसमें परिवर्तन, आ में परिवर्तन हो जाता है। हमने नियम पढ़ा था पहली क्लास में। तो आप किसको, ऐ को क्या करें, आ में परिवर्तन करें, तो आपका शब्द क्या बनेगा, ये के साथ आ जुड़ा, या हो गया। अब तवियत में आप क्या लगाएंगे, तव्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तव्य। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, तव्य लगाए। यानी तवियत में शेष तव्य रहता है, या तो दातव्य होगा, या फिर आप स्त्रीलिंग में करेंगे तो या इसका क्या होगा, दातव्य होगा, या फिर आप इसे नपुंसकलिंग में बदलेंगे तो आपका क्या होगा, दातव्यम होगा। क्या होगा, दातव्य में होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे एक और उदाहरण देखते हैं इनका। उदाहरण है गई धन तवियत। उदाहरण क्या है, गई धन तवियत, और धातु के अंत में, तो धातु गई है तो धातु के अंत में ऐ आ रहा है, यानी गे के साथ आपका क्या है, ऐ जुड़ा हुआ है, इसलिए गई बना। और धातु के अंत में ऐ आए, वो ऐ को हम परिवर्तन किसमें, आ में करते हैं। आ में परिवर्तन कर दीजिए। अब गे के साथ आ जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, गा हो जाएगा। तवियत में क्या शेष रहता है, तव्य, तो तव्य लगा दीजिए। तो आपका शब्द क्या, गातव्य शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस ऐ से आ के नियम की बात है की। अब हमारा एक और नियम था दोस्तों, चे और जे का क्या हो जाता था, के में परिवर्तन हो जाता था। यानी चे का भी के में, जे का भी के में परिवर्तन होता था। इस नियम की बात करें तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, वच धन तवियत। क्या लेते हैं, वच धन तवियत उदाहरण लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि धातु के अंत में अगर चे व जे आते हैं, चे या जे में से कोई भी आते हैं, तो चे भी के में परिवर्तन होता है और जे भी किस में, के में। यहाँ पर धातु वच है, वच के अंदर
धातु के अंत में क्या आया, च आया, और इसलिए इस च का क्या हो जाएगा, क में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वच का व का व, च को परिवर्तन किस में, क में करेंगे। तो क आधा है तो बिल्कुल आधा लिख दीजिए। तवियत में आप क्या करेंगे, तविय जोड़ेंगे, क्या तविय, तो आपका क्या होगा, वक्तव्य, क्या होगा, वक्तव्य। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या होगा, वक्तव्य होगा। नपुंसकलिंग में आपका क्या होगा, वक्तव्य में होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी, च और जे को क में परिवर्तन करने की। एक और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, वज्र धन तवियत। इसकी बात करें दोस्तों, धातु के अंत में आपको ज दिखाई दे रहा है तो ज को परिवर्तन किस में, क में करेंगे, किस में, क में कर दीजिए। ब का आपका ब रहेगा और क में चेंज हो जाएगा, कौन है, ज चेंज हो जाएगा। तवियत का आपका क्या, तविय, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, तविय, तो आपका वक्तव्य शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, च और ज के क में परिवर्तन होने की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे दोस्तों किसमें, न और मैं को किस में परिवर्तन करने की, न में परिवर्तन करने की। न और मैं का न में परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, आपका शब्द है गम धन तवियत। शब्द क्या है, गम धन तवियत। गम धन तवियत की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर धातु के अंत में कहा आए, हमने कहा था धातु के अंत में न और मैं आए तो किस में परिवर्तन होता है, न भी न में होता है, मैं भी मैं में परिवर्तन होता है। ये दोस्तों नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे सारे। तो यहाँ पर आप मैं इसमें चेंज करेंगे, न में चेंज करेंगे तो ग का ग रहेगा, और न भी आपका कैसा, आधा है तो आधा लिख दीजिए। तवियत का आपका क्या शेष रहता है, तविय, तो आपका शब्द क्या बन गया, गंतव्य शब्द बन गया। इसी प्रकार आपका एक शब्द और है मन धन तवियत। मन धन तवियत की बात करें तो न को न में चेंज करेंगे तो मैं और न भी आधा होगा, तवियत का तवियत लगा दीजिए तो आपका क्या होगा, मंतव्य शब्द होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने इस तवियत प्रत्यय की, यानी हमने तवियत प्रत्यय को कंप्लीट कर दिया। तवियत में आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए कोई भी शब्द, जिस प्रकार आपको शब्द दे दिया युक्तव्य, अंतिम 3 वर्णों को याद रखना है, क्या आते हैं, तव्य होता है या फिर तव्या या फिर तव्यम। अब आपको इसमें प्रत्यय पूछते हैं, आपको बताना है इसमें तवियत प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तवियत प्रत्यय है। तो दोस्तों ये तवियत प्रत्यय की बात हमने कर ली। अब हम आगे की बात करेंगे, हमारा प्रत्यय होगा अन्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, 2 नंबर का प्रत्यय है हमारा अन्य प्रत्यय। और जब इस अन्य की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम इसकी मुख्य बात करेंगे तो इसकी किससे बाद प्रयुक्त होता है, धातु से परे प्रयुक्त, यानी धातु के बाद में प्रयुक्त होता है। इसमें शेष क्या रहता है, तो दोस्तों इसमें शेष आपका अन्य रहता है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, क्या है, अन्य शेष रहता है। जहाँ पर भी आपको धातु के अंत में अन्य दिखे तो वहाँ पर अन्य प्रत्यय होगा आपका। इनके लिंग रूप किस में चलते हैं, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में, यानी इनके रूप किस में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। आगे हम बात करें इसकी और की तो ये प्रयुक्त किस में होता है, चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में प्रयुक्त, किसके अर्थ में, चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। और भाव व कर्म के अर्थ में, भाव व कर्म में प्रयुक्त होता है, यानी ये भाव वाच्य और कर्म वाच्य में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये इसकी क्या थी, मुख्य बातें थी। इनको आपको नहीं पूछा जाता है, कहीं भी नहीं पूछा जाता है कि अभी तक तो रीट और कहीं नहीं पूछा गया कि अन्य प्रत्यय कितने लिंगों में प्रयुक्त होता है, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, भाव और कर्म में प्रयुक्त होता है। ये बातें अभी तक नहीं पूछी गई दोस्तों, आपको सिर्फ प्रत्यय निकालना पूछा जाता है रीट के अंदर। और ये धातु से प्रयुक्त ये बात आपको याद रखनी कि ये धातु से परे प्रयुक्त होता है। और धातु से परे प्रयुक्त होने की बात हमने पिछली क्लास में सारे के सारे प्रत्ययों को देखा जो धातु से परे प्रयुक्त होते हैं, और ये इसमें अन्य शेष रहता है।
तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, अन्यर प्रतीक। अब इनके क्या देखेंगे उदाहरण। उदाहरण में दोस्तों सबसे पहला नियम देखेंगे हम, इसमें क्या होता है, गुण होता है। क्योंकि हमने कहा था कित प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी सब में क्या होगा, गुण होगा। लेकिन अन्यर प्रत्यय आपका कित प्रत्यय नहीं है। कित प्रत्यय आपको हमने अलग से लिखा है, कौन कौन से आपके कित प्रत्यय हैं। अब बात करें आगे की, तो गुण होगा, गुण के साथ इसमें क्या होगी दोस्तों, अयादी भी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, आपको पता नहीं चलता कि शब्द किस इस धातु का कैसे परिवर्तन हुआ। यानी गुण होगी, गुण के साथ भी क्या होगी, अयादी होगी। अयादी क्यों होगी दोस्तों, अयादी इसलिए होगी क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था कि अयादी कहाँ पर होती है, जहाँ पर प्रत्यय का पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो। तो यहाँ पर अन्यर में क्या है आपका, अन्यर में क्या है, स्वर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, अयादी होगी। और अयादी नाम में भी देख लीजिए आपका पहला स्वर है, इसलिए जहाँ पर आपको अयादी नाम के जैसा यानी स्वर पहले दिख जाए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अयादी करेंगे। अब करेंगे किस प्रकार, तो आपके सामने एक उदाहरण है, ची धन अन्यर, यानी आपकी ची धातु है, इसके साथ आपको करना क्या है, अन्यर प्रत्यय लगाना है। तो अन्यर प्रत्यय हम किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुण करेंगे। गुण में हमने कहा था ची को आप यानी ई को किस में परिवर्तन करेंगे, ई को आई में परिवर्तन कर दीजिए। ई को किस में परिवर्तन कर दीजिए, आई में कर दीजिए। अब ये दोस्तों क्या कहता है, गुण होगी और गुण के बाद आपको करना क्या है, अयादी, क्योंकि अन्यर में ए क्या है, स्वर है। तो आप अयादी करेंगे तो ऐ का आपका क्या होता है दोस्तों, अयादी संधि में हमने पढ़ा था, अयादी के नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे प्रत्यय में, उनमें पढ़ा था कि ऐ का आपका क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। अब आपका क्या हुआ, चे में से ई निकला, परिवर्तन हुआ ऐ के अंदर, और ऐ फिर परिवर्तन हुआ ऐ के अंदर। तो आपका चे क्या है, आधा है। अब चे क्या है, आधा है। अब चे के साथ आप क्या करेंगे, इस ऐ को भी जोड़ेंगे, क्योंकि अयादी का जो नियम, तो चे के साथ ऐ को जोड़ेंगे तो सबसे पहले ए जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। और अन्यर में हम क्या लगाते हैं, शेष अन्य लगाते हैं। ये भी आपका दोस्तों आधा है। क्या है, ए में ये भी आपका आधा है। और इसके साथ क्या हुआ, जब अन्यर का ए जुड़ा तो ये आपका क्या हो गया, पूरा आप क्या लगा दीजिए, निये। तो आपका शब्द क्या बना दोस्तों, चयनीय बना। अगर आप इस प्रकार इसको समझते नहीं, पहले गुण और अयादी नहीं करते, तो आपको ये पता नहीं चलता इसके अंदर धातु कौन सी। अब आपको इस प्रकार अगर आ जाता चयनीय, आपको पूछ लिया जाता कि आपको धातु निकालनी, क्या करनी है, धातु निकाल दे, आप आसानी से निकाल सकते थे कि हमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, अन्य प्रत्यय लगा है, अन्य प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। तो अन्य में आपका पहला स्वर यानी पहला वर्ण स्वर है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले अयादी करनी है। अयादी करते आप तो आप क्या बनाते, इसका चयनीय बनाते, क्योंकि इस ए को किस में परिवर्तन, चे के साथ ए लगा हुआ है, इस ए को किस में परिवर्तन करते, ऐ में परिवर्तन करते। और फिर चयनीय आपको शब्द देखते, तो उसके बाद आप क्या करते, गुण करते, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, गुण होती है। तो आप ऐ को किस में, ई में परिवर्तन करते, तो ई में करते तो आपका शब्द क्या क्या होता, चयनीय होता, चीनीय होता। तो चीनी में आपको पता चल जाता कि अन्य के, ये निय तो किसका आया है, अन्य का आया, किसका, अन्य का आया, धातु क्या है, ची है। तो इस प्रकार आप इसको तोड़ सकते थे, यानी धातु निकाल सकते थे। इसके अलावा आपको धातु निकाल नहीं सकते थे, सीधा आपको चयनी के अंदर धातु आपको नहीं पता चलती। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, गुण और अयादी की। आगे एक और उदाहरण लेते हैं हम, हु धन अन्यर, यानी हु धातु के अंदर अन्यर प्रत्यय लगाना है। हु में आपका क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले गुण, उ का आपका क्या होगा, ओ होगा, उ का आपका क्या होगा, ओ होगा। यानी हमने पढ़ा था कि उ किस में परिवर्तन होता है, गुण संधि में, यानी गुण के नियम में, गुण आदेश में ओ में परिवर्तन होता है। फिर आपको क्या करनी, अयादी। तो अयादी में ओ का क्या होता है दोस्तों, औ होता है। क्या होता है, औ होता है। अब आप है के साथ औ जोड़ दीजिए,
है आपका आधा है, इसके साथ ए मिलेगा तो ये है क्या हो गया, पूरा हो गया। है आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आप क्या कर दीजिए, वे जोड़िए, वे भी आपका आधा है। अब आप अन्य के अंदर शेष क्या रहता है, अन्य, तो अन्य जोड़ेंगे तो ए जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा। आपका क्या जुड़ेगा, निये, तो आपका शब्द क्या, हवन्य बनेगा। क्या बनेगा, हवन्य बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस हवन्य का निर्माण हु धातु से हुआ। किससे, हु धातु के साथ अन्य प्रत्यय लगने से हवन्य बना। अब दोस्तों बात करेंगे आगे हम सिर्फ और सिर्फ गुण की, कि सिर्फ और सिर्फ गुण कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुण कहाँ होती है। गुण दोस्तों किस में होती है, क्री धातु में होती है। इसमें जहाँ पर आपको री धातु दिखे यानी री दिखे वहां पर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ गुण होगी अन्य प्रत्यय में। क्योंकि इस री का क्या नहीं होता है, अयादि में कोई रूप नहीं होता है। री का आपका अयादि में रूप नहीं होता है। ई का होता है, ऐ का होता है। री का गुण करेंगे तो क्या होगा, रे होगा। रे का आपका अयादि में कोई रूप नहीं है। लेकिन बाकी सब में ई का हम ऊ कर ऐ करते तो आप ऐ का अयादि में ए हो जाता, और ओ करते ओ हो जाता, बड़ी ऐ करते तो आई हो जाता, और बड़ा ओ करते तो ओ हो आवे हो जाता। लेकिन इस री का नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, जिस प्रकार आपको दिया करी धन अन्य, क्या हुआ, करी धन अन्य। करी को आप किस में परिवर्तन करेंगे, रे में करेंगे। ये गुण आदेश का हमने नियम पढ़ा था। तो री आप क्या कीजिए, री को रे में परिवर्तन कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसमें भी अयादि होगी क्योंकि स्वर है पहले प्रत्यय में, क्या स्वर। लेकिन आप रे का आप क्या नहीं कर सकते हैं, अयादि में कोई रूप नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप क्या कर दीजिए, के साथ रे को रहने दीजिए। आगे आपका क्या जुड़ेगा ये रे भी आपका दोस्तों कैसा है, आधा है। रे भी आपका कैसा है, आधा है। लेकिन अब क्या अन्य है, अन्य में आपका क्या बता, अन्य शेष बता। अन्य का एक इसके साथ जुड़ेगा, रे के साथ रे पूरा हो जाएगा, आपका निय फिर लग जाएगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा, करणीय शब्द बने। तो री जहाँ पर अन्य प्रत्यय में री दिखे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, गुण का आदेश होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे की बात करें तो दोस्तों ऐ को किस में परिवर्तन होता है, आ में। ऐ को आ में परिवर्तन होने के नियम की बात करें तो हमारा पहला है दोस्तों हम लगभग उदाहरण एक ही धातुओं के लेंगे, सेम ही धातुओं के हर एक प्रत्यय में उदाहरण लेंगे, क्योंकि इस उदाहरणों से हमें क्या होगा, आसानी से समझ आएगा। अलग अलग धातुएं लेने पर हमें बिल्कुल समझने में कठिनाई होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही लेंगे। तो गलय की बात करें दोस्तों तो हमने क्या कहा, धातु के अंत में ऐ आता है, तो धातु के अंत में गलय में ऐ है तो उसको आ में परिवर्तन कीजिए। तो आप क्या कर दीजिए, इसको आ में परिवर्तन कर दीजिए। आ में आप परिवर्तन करेंगे तो आपका गे का तो गे रहेगा, ले के साथ क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आगे आप साथ में क्या जोड़ेंगे, अन्य जोड़ेंगे। अन्य में शेष अन्य रहता है, अन्य जोड़ेंगे। अन्य जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, गलान्य बनेगा। क्योंकि दोस्तों गलान्य क्यों बना, आ के बाद ए जुड़ता है तो निर्माण किसका होता है, आ का ही होता है। यह बात दोस्तों हमने संधि में पढ़ी थी। किस में पढ़ी थी, संधि में, दीर्घ में पढ़ी थी कि आ के बाद ए आता है तो आ ही बनता है। इसलिए यह शब्द आपका क्या बना, गलान्य बना। आगे और उदाहरण की बात करें इसकी तो आपका उदाहरण है त्रयधन अन्यर। त्रयधन अन्यर की बात करें तो ऐ को चेंज किसमें, आ में कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, त्रा होगा, और क्या होगा, त्रा होगा, और त्रा के साथ क्या जोड़ेंगे, अन्य जोड़ेंगे। तो आपका क्या होगा, त्राणीय होगा, त्राणीय होगा। क्या होगा, त्राणीय होगा। ये अणे क्यों आया, क्योंकि दोस्तों इस न को किस में परिवर्तन अणे में हो गया, क्योंकि पहले क्या है, त्रय है। त्रय के साथ त्रय का निर्माण किस प्रकार, पहले अगर ये त्रय है, त्रा है, तो त्रय के निर्माण किससे, ते और रे से होता है। और हमने आपको एक संधि के अंदर नियम भी पढ़ाया था, शब्द रूप में भी हमने बात की थी कि ते अगर रे के बाद क्या आए, न आए, रे के बाद न आए तो न का क्या, अणे में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम हमने दोस्तों धातु रूप में भी पढ़ा था।
और शब्द रूप में भी पढ़ा था और संधि में भी पढ़ा था। अब हम बात करते हैं आगे के नियम की। आगे दोस्तों एक क्या होता है, चे और जे का किस में परिवर्तन होता है, के में परिवर्तन है, ए में चे और जे का परिवर्तन किस में, के में होता है। किस में होता है, के में होता है। चे और जे का परिवर्तन किस में, के में होता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमने क्या की थी नियम के साथ, कि स्वर आने पर क्या नहीं होता है, के में परिवर्तन है नहीं होता है। चे और जे का परिवर्तन किस में होता है, के में। यानी धातु के अंत में चे और जे आए तो के में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर प्रत्यय में क्या आ जाए, पहला स्वर आ जाए तो वहां पर क्या होता है, के में परिवर्तन नहीं होता है। अन्य में आपका पहला क्या है, स्वर है। ये दोस्तों हमने क्या पिछली क्लास में नियम पढ़े थे उसमें बात लिखी थी। तो आप यहाँ क्या कीजिए, पच के साथ अन्य लगा दीजिए, ये आपको बात समझ आ जाएगी। तो पच के साथ आपको धातु के अंत में क्या च दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है, क में परिवर्तन करना है। लेकिन यहाँ पर क में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या है, प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है, स्वर है, और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर होता है। वहां पर हम क्या नहीं करते हैं, क में परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पर शब्द क्या, पच का पच रहेगा, अन्य का अन्य जोड़ दीजिए, तो आपका शब्द क्या बनेगा, पचिन्य बनेगा। क्या बनेगा, पचिन्य। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे का हमारा है ने और मैं किस में परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ने में होते हैं। किस में, अगर धातु के अंत में ने और मैं आ जाए तो ने को ने में, मैं को ने में परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर प्रत्यय में पहला अक्षर क्या स्वर हो तो हम परिवर्तन किस में, ने में नहीं करते हैं। लेकिन अन्य में आपका क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर भी आप क्या नहीं करेंगे, ने में परिवर्तन नहीं करेंगे। हम उदाहरण की बात करें तो गम के साथ अन्यर लगा दीजिए दोस्तों। क्या लगा दीजिए, गम के साथ अन्यर। अन्यर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, धातु के अंत में मैं है और मैं को हम परिवर्तन किस में करते हैं, ने में। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, ने में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि प्रत्यय का पहला अक्षर पहला वर्ण क्या है, स्वर है। इसलिए आपको किस में नहीं करना, ने में। तो आपका गमनीय का गम का गम रहेगा, मैं भी आधा है। अन्य का क्या होता है, अन्य होता है। ये ए मैं के साथ जुड़ेगा, मैं पूरा होगा, निये का निये बचेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, गमनीय बने जाएगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस तवीयत और अन्य प्रत्ययों की बात हमने आज की है। तो दोस्तों लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार सारे के सारे प्रत्यय हर एक नियम के आधार पर हम पढ़ते रहेंगे। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास अभी रोकी हुई है, 4-5 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद लगातार रूप से आपकी चलती रहेगी। अभी तक हमने लगभग 17 से 18 शिक्षण विधियाँ कर चुके हैं और 40 से 45 शिक्षण विधियाँ हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, आपको ज़रूर 4-5 दिन के बाद 4-5 दिन हम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के व्याकरण जब तक कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।